में इसलिए विस्थापितों को भरोसा नहीं रह गया है कि कोई नेता आएगा और हमारे जन कल्याण की बात करेगा, हमारे विस्थापन की बात करेगा, और उनके साथ सदैव धोखा हुआ। इसलिए मैं अभी विस्थापन की बात नहीं करता कि मैं लड़ूंगा जब हमारे बिंद की रूपरेखा ठीक से बन जाएगी और उसमें कोई न कोई एक दांव पेच लगेगा, तब हम विस्थापितों की भी बात करेंगे। सिंगरौली से हमारे पूरे बिंद ही नहीं, भारत तक को यहाँ से रेवेन्यू जा रहा, मध्य प्रदेश की वन सरकार चल रही है, पर हमारे बिंद प्रदेश की रूपरेखा बन रही है कि अब जब बिंद प्रदेश बनेगा तो हमारा सिंगरौली क्या हो। जैसे मध्य प्रदेश में आज मध्य प्रदेश का इंदौर हब है हर मामले में, और राजधानी है, उप राजधानी है, तमाम आर्थिक राजधानी है। इसी तरह से जब बिंद प्रदेश बनेगा तो एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सिंगरौली के लोगों की होगी। आज ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि अकेले सिंगरौली 100 वर्षों तक बिंद प्रदेश को सरकार को चलाने के लिए रेवेन्यू दे सकता है। ऐसे में ये धरती इतनी महत्वपूर्ण धरती बिंद की, आते हैं लोग जैसे कोई आवारा पशु आता है चर के चला जाता है, इस तरह से आते हैं सिंगरौली में अपना आए और माल टाल लिए वापस गए। इससे लोगों को विश्वास नहीं जमता कि कौन नेता हमारा साथ देगा। इस विश्वास का संकट पैदा हो गया इस राजनीति में। आज मैं आया हूँ और इस बात के लिए विश्वास दिलाने आया हूँ कि अगर परीक्षा में जब हम पास हो गए तब आप हमारे साथ चलना। अभी हम परीक्षा की अवधि तक आपको किसी तरह से आश्वासन देने की स्थिति में नहीं। बिंद प्रदेश बने और बिंद प्रदेश में जन जन की भागीदारी हो, जन कल्याण हो, इसी के लिए आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और बिजली को आप किस उद्देश्य से देखते हैं, मतलब किस नज़र से देखते हैं अगर बिंद प्रदेश बनता है? जिंदगी को जितना जीना जरूरी है, स्वास्थ्य, रोजगार और बिजली ये जीवन के महत्वपूर्ण अंगों में एक है। इसलिए इन चीज़ों का जो विस्तार बिंद प्रदेश में नहीं हुआ है वो हम बिंद प्रदेश के मूल भाग में इसको समझते। धन्यवाद। ये जन की अस्मिता खतरे में है। बिंद प्रदेश हमारा था, अस्तित्व में था, साजिश के तहत या पुराने नेताओं के किसी कमी के कारण या जिस भी लोभ लालच दिया गया उसके कारण बना बनाया हमारा बिंद लौट गया। इसलिए हमारा बिंद लौटाओ इस यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा, हमारे यहाँ का नौजवान, हमारे यहाँ का बेरोजगार, हमारे यहाँ के तमाम किसान, हमारे यहाँ का मजदूर, ये पूरे देश में देखा जाता है पलायन करके। तो अगर गोबर प्लांट सरकार छत्तीसगढ़ की तर्ज पर यहाँ भी स्थापित करे तहसील में, तो हर तहसील में 9000 लोगों को रोजगार मिलेगा और घर घर आमदनी का जरिया बनेगा। गौवंश की जो हत्याएं हो रही रोड में, कोई एक्सीडेंट की कमी हो रही, जो लोग एक्सीडेंट के कारण अकाल की मौत के गाल में समा रहे हैं, वो हमारा कहीं न कहीं सुरक्षा हो जाएगी। और इतना ही नहीं, गोबर से बनने वाले, उद्योग से निकलने वाले जो आइटम बनेंगे वो जैविक खाद से लेकर, डिस्टेंपर से लेकर, पेंट से लेकर, फाइलों से लेकर 19 तरह के जो आइटम बनेंगे, कंडा, ऊपरी, तो निश्चित रूप से इससे हमारे बिंद के रोजगारों को आत्मनिर्भरता आएगी और घर घर में आमदनी बनेगा। और बुढ़ापे के वो बेटा जो तमाम बाहर है और कोई घटना घट गई तो टाइम से उनकी चिता में आग देने तक नहीं पहुंचता, तो कम से कम बुढ़ापे में उनकी लाठी का सहारा बनेगा। इसलिए कई प्रमुख मुद्दों को लेकर हम जन अस्मिता यात्रा लेकर आज 2 साल से निकले हैं। अब 40 दिन की ये यात्रा हमारी है। आज हमारा ये 12वां दिन है और मैं समझता हूँ कि 30 दिन में हम बिंद के उन तमाम कस्बों पर पहुँचेंगे। कल मैं सीधी में था, फिर बहरी में था, देवसर में था, शुपिया में था और इसके बाद आज बैहन में हूँ। हमारे तमाम साथी लोग आप देख रहे हैं, ये राजेश दुबे जी पचौर के हैं, हमारे बरगमा के हैं जितेंद्र जी, हमारे डॉक्टर साहब वहाँ के हैं, हमारे चित्र यहाँ तमाम साथी लोग हैं। ये जितने भी हैं सब यहीं के लोग हैं। मैं अकेला आया, नेतागिरी करने नहीं आया। वास्तव में बिंद प्रदेश का गठन हो जाए इसके लिए सारी कुर्बानी देने के लिए आए हैं। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ के तमाम लोगों को मैं अपील करता हूँ कि आप जन जहाँ भी जिस राजनीतिक दल में हैं उनमें बने रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जब बिंद की बात आए, नौजवान की बात आए, यहाँ विस्थापितों की बात करने नेता आते हैं और जेबा में रुपया भर के वापस ले जाते हैं। पहले तो शुरू करते हैं, लास्ट में। इसलिए विस्थापितों को भरोसा नहीं रह गया है कि कोई नेता आएगा और हमारे जन कल्याण की बात करेगा, हमारे विस्थापन की बात करेगा, और उनके साथ सदैव धोखा हुआ। इसलिए मैं अभी विस्थापन की बात नहीं करता कि मैं लड़ूंगा जब हमारे बिंद की रूपरेखा ठीक से बन जाएगी और उसमें कोई न कोई एक दांव पेच लगेगा, तब हम विस्थापितों की भी बात करेंगे। सिंगरौली से हमारे पूरे बिंद ही नहीं,
भारत तक को यहाँ से रेवेन्यू जा रहा है, मध्य प्रदेश की वन सरकार चल रही है, पर हमारे विंध्य प्रदेश की रूपरेखा बन रही है कि अब जब विंध्य प्रदेश बनेगा तो हमारा सिंगरौली क्या हो। जैसे मध्य प्रदेश में आज मध्य प्रदेश का इंदौर हब है हर मामले में, और राजधानी है, उप राजधानी है, तमाम आर्थिक राजधानी है। इसी तरह से जब विंध्य प्रदेश बनेगा तो एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सिंगरौली के लोगों की होगी। आज ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि अकेले सिंगरौली 100 वर्षों तक विंध्य प्रदेश को सरकार को चलाने के लिए रेवेन्यू दे सकता है। ऐसे में ये धरती इतनी महत्वपूर्ण धरती विंध्य की, आते हैं लोग, जैसे कोई आवारा पशु आता है चर के चला जाता है, इस तरह से आते हैं सिंगरौली में अपना आए और माल टाल लिए वापस गए। इससे लोगों को विश्वास नहीं जमता कि कौन नेता हमारा साथ देगा। इस विश्वास का संकट पैदा हो गया इस राजनीति में कि आज मैं आया हूँ और इस बात के लिए विश्वास दिलाने आया हूँ कि अगर परीक्षा में जब हम पास हो गए तब आप हमारे साथ चलना। अभी हम परीक्षा की अवधि तक आपको किसी तरह से आश्वासन देने की स्थिति में नहीं। विंध्य प्रदेश बने और विंध्य प्रदेश में जन जन की भागीदारी हो, जन कल्याण हो, इसी के लिए आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्या आप भी हैं ब्रांड के शौकीन? तो आज ही आइए रेमंड शोरूम सिंगरौली और पूरे करिए अपने शौक हमारे साथ। आपको मिलेगा कंप्लीट ड्रेस, शर्ट, पैंट, ब्लेजर, जींस, परफ्यूम और बहुत कुछ। साथ ही कोरोना में अपने कस्टमर का रखते हैं पूरा ध्यान। हैंड सैनिटाइजेशन विद थर्मल स्क्रीनिंग। हमारा पता है सर्किट हाउस रोड नियर अगंतुक होटल सिंगरौली। कॉन्टैक्ट नंबर 6261237045 7225877048। खुल गया खुल गया खुल गया लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, गुरुद्वारा रोड, मोरवा, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ हर प्रकार की छपाई ऑफसेट मशीन द्वारा किया जाता है। छपाई का काम कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। लेटर पैड, शादी कार्ड, कैरी बैग, पंपलेट, पोस्टर, आई कार्ड, बुक वर्क, मैगजीन, कैलेंडर, बिल बुक, स्टिकर आदि काम किए जाते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9479712700 7805818606। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।